श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 347 और 348। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो दीनी दयालु वीर देशंभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक नर गमहि भीर भूप दरबार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। ओ बाले सखा सुनिए हरि साही। मिली 10 5 राम पही जाही। प्रभु आदरही प्रेम पहिचानी। पूछहि कुशल खेमे मृदुबानी। तब श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल बानी से कुशल क्षेम पूछते हैं। ओ फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई। करत परस परे राम बड़ाई। को रघुबीर सरि से संसारा। सिलु सनेहु निबाह निहारा। तब अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। ओ जेहि जेहि जो निकर में बसे भ्रमहि। तह तह ईसु देवु यह हमहि। सेवक हमें स्वामी सिए नाहु। हो नाथ यह और निबाहु। तब भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अनंत तक निभ जाए। ओ ऐसे अभिलाषु नगर सब काहूँ। के कई सूता हृदय अति दाहूँ। को न कुसंगति पाई न साई। रहई न नीचे मते चतुराई। तब नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। ओ मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी।
साझ समय आनंद नृपु गयऊँ के कई गे गवनु निठुर ताणि कट किए जनु धरि देह शनि मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। ओ कोपे भवन सुनी सके चेउड़ाऊँ भयऊँ बसे अगहुरे परई न पाऊँ। शूरपति बसाई बाहे बल जाके नरपति सकल रहहि रोकता के। तब कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पाँव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। ओ सुनीति ऋषि गयऊँ सुखाई देखूँ काम प्रतापे बड़ाई। शूले कुल से असी अवग निहारे तेरति नाथ सुमने शरे मारे। वही राजा दशरथ जी स्त्री क्रोध सुनकर सुख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। ओ सभय नरेशु प्रिया पहि गयाऊँ देखी दास दुख दारुण भयऊँ। भूमि शयने पटु मोटे पुराण दिए डारी तने भूषण नाना। तब राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख और हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। ओ कुमति कसी कुबेस्ता बेसेता फाबी अनहि बातु सोचे जैनो भाभी। जाई निकट निपु कह मृदु बाणी प्राण प्रिया केहि है तोरे शानी। तब उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेस्ता बुरा बेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो? ओ केहि है तुरानी रिसानी परसते पानी पतिहीने वारई। केहि हे तुरानी रिसानी परसत पानी पतिहीने वराई। मानहु सरोस भुवंगे भामिनी विषम भांति निहारई। दो बासे नारसे नादसन बरे बड़े में ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भव तब्यता बसे काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह
उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसी देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। ओ मंगल भवन या मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देशंभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।